हमारे देश को ड्रग्स की ओर घसीटा, हमारे देश को नग्न किया, हमारे देश की संस्कृति को कुचला, हमारे देश में हमारे शिव जी को बाथरूम में भेज दिया जाता है। यही किया है इस बॉलीवुड ने। मदरसा बना के दिखाते ना, काट दिए जाते। अगर आपने मदरसा बनाया, कभी पीर पैगंबर का नाम लेकर देखो, ऐसे खतना करवाएंगे अलग और रेतेंगे अलग। यूसुफ खान को उस वक्त नाम बदलने की जरूरत पड़ गई थी दिलीप कुमार। आज ये स्थिति हो गई कि करीना कपूर को रखने का नाम जरूरत पड़ रहा है करीना कपूर खान। यही हो गई है हमारी स्थिति। ये जो लफ्ज जिहाद हो रहे हैं ना, लफ्ज जिहाद, ये सब यही इसी की उत्पत्ति है। आने वाले शुक्रवार को एक मूवी आने वाली है पृथ्वीराज चौहान, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा। जी, ये तो अच्छी बात है ना। हमारे देश में कभी मूवी आती थी मुगले आजम, तो कभी अनारकली, तो कभी अकबर, जोधा अकबर, ऐसे न जाने कई मूवी आती थी जिसमें ये बताया गया था कि हमारे देश के मुगल कितने महान हैं। वो मुगल जिनकी 2 कौड़ी भर औकात नहीं, वो मुगल को हमारे इतिहास के किताबों में 6 to 12 NCERT के साथ साथ हमारे बॉलीवुड ने भी हमेशा से महान साबित करा है। तो अभी हमारे लिए खुशी की बात है कि अब हमारे देश में ऐसी मूवी आ रही है जो हमसे रिलेट करती हैं, हमारे वंशजों से, हमारे पूर्वजों से रिलेट करती हैं कि हमारे देश में ये सिर्फ अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर नहीं थे। हमारे देश में वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, छत्रसाल, राजा छत्रसाल, संभाजी महाराज जैसे भी वीर राजा थे जिन्होंने, ये मुगल को बताते हैं मुगल महान। ये मुगल को ऐसे बीच से फाड़ देने वाले हमारे राजा थे। जी, हमारे ये बहुत बार तो आपने देखा होगा युद्ध में, आज तक कभी भी मुसलमानों ने सीने पे किसी राजा का वार नहीं किया। हमारे राजा तो इतने दयालु हुआ करते थे कि पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है, उनकी मोहम्मद गौरी से जब लड़ाई हो रही थी, सबसे पहले तो उन्होंने मोहम्मद गौरी को कई बार माफ़ किया था, 17 बार माफ़ किया। 18वां बार उन्होंने अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल नहीं किया, पीठ पे खंजर भोंककर उन्हें अपने नहीं, स्वर्गवास भी वो नहीं कर पाए ना। उन्होंने कितनी गंदी तरीके, सबसे पहले हमारे पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाली, पर उन्हें शब्दवेद आती थी, उनको वान चलाना आता था, उन्होंने आंख बंद करके गौरी को मारा। ठीक है, हमारा इतिहास क्या इससे पढ़ाया? नहीं पढ़ा। यही तो दिक्कत है हमारे की, जो हमारा असली इतिहास है हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हमें बताया जाता है कि अकबर ने हल्दी घाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया था। वो अकबर जो महाराणा प्रताप की कमर तक नहीं आता था, वो अकबर हराएगा हमारे महाराणा प्रताप को? हाँ, वो महाराणा प्रताप जिनकी एक तलवार की बार से अकबर के घोड़े के 2 टुकड़े हो गए, वो अकबर हराएगा हमारे महाराणा प्रताप को? ये बात सोचने से पहले हंसी आती है सर। हमारे राजा इतने बड़े बड़े राजा रहे हैं ना, जिनकी तुलना आज हम कर भी नहीं सकते, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन आज वो गुमनाम है। क्यों? हमारे सरकारों की वजह से। 1947 से लेकर लगातार 5 बार हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रहे, जिन्होंने क्या किया? हमें अपना इतिहास नहीं जाने दिया। सिकंदर महान, बाबर महान, अकबर महान, जोधा अकबर आती है जी, जिसमें आज बताया जाता है। यहाँ ओवैसी की बयान भी बहुत इसी टाइप की आ रही है कि मुगल ये थे तो उनकी रानियाँ क्या थी। सब्र रखिए, उनका भी जवाब मिलेगा आपको। सर, यही बात है ना कि बॉलीवुड ने, खास करके ये बॉलीवुड ने हमारे देश को नंगा कर दिया है, पूरी तरह से नंगरित कर दिया है। उन्हें ये बताया गया है कि आप अंग प्रदर्शन करो, अपनी खूबसूरती को बयां करो। हमारा बॉलीवुड ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का सबसे बड़ा जिम्मा उठाया है। हमारी संस्कृति आज नष्ट हुई है तो हमारे बॉलीवुड की वजह से। ये वही बॉलीवुड है ना जिसे मतलब नहीं है कि हमारी संस्कृति जारी है, कोई कहीं शादी कर रहे हैं। आप तो बॉलीवुड में देखिए ना, ये लफ्ज जिहाद हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं ये लफ्ज जिहाद? कहाँ से ये हिंदू लड़कियों को इतने अच्छे ख्याल आ रहे हैं? ये आमिर खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान इसे अपना आइडल मान रही हैं। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, वीर छत्रपति, वीर संघा को भूल गई हैं। इनके बारे में ये पढ़ना तक सही नहीं समझती है। मैं कहती हूँ कि हमें वो इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया गया जो हमारी सच्चाई थी? क्यों नहीं पढ़ाया गया, मैं यही जानना चाहता हूँ। इतने टाइम बाद पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर मूवी बन रही है, इससे पहले जोधा अकबर या पद्मावत या ढेर सारी ऐसी जी, ये इस वजह से बन रही थी ना क्योंकि वो अपने पूर्वजों के ऊपर कहानी बना रहे थे। जाहिर सी बात है, कोई अपने बाप अपने भाई को गलत बोल सकता है क्या? ये जो अभी इतने दिनों से मूवी बनाई जा रही थी ना, जोधा अकबर, और सीरियल्स भी आ रही थी जोधा अकबर, तो कोई मुसलमान से रिलेटेड, तो कोई मुगले आजम, अनारकली, ऐसे से जी। पद्मावती में उसमें भी आप दिखाया गया है, जो काफ़ी तरह से बैन भी की गई थी। ऐसी मूवीज आ रही हैं जिसमें बताया गया है कि भाई हिंदुओं ने मेन अपना कार्य निभाया है, बाकी मुगल तो महान थे, अकबर तो महान थे, बाबर तो महान थे। हमारी बॉलीवुड ने
और हमारे खास करके हमारे नेतागण जिन्होंने 70 साल तक इस देश को दीमक की तरह कुचला है ना, उन नेतागण की मैं बात कर रही हूँ, इसी कांग्रेसी सरकार की बात कर रही हूँ जिसे अपने धर्म से अपनी संस्कृति से मतलब नहीं है, और वही आदमी, वही कांग्रेसी का अध्यक्ष आज अपने आप को जनउधारी ब्राह्मण कहता है। वही कांग्रेसी का अध्यक्ष जिसको ये नहीं पता है कि उसके दादा किस जात के थे, वही कांग्रेसी। जहां सर आप ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करते थे कि ये राम मंदिर बनाती, ये राम मंदिर पर मूवी ले आती, ये लफ्जियात पर मूवी लाती? नहीं। अगर गलती से किसी अच्छे सर गुलशन कुमार ने कोशिश करी थी ना कि हमारे देश को संस्कृति की ओर डाला जाए, हमारे देश में भाई बहन के प्रति प्यार जगाया जाए। सर कितना साल हो गया उनकी मौत का? करीब 25 साल। आज तक क्या एक भी भाई बहन या राखी पर एक कोई गीत आए हैं, भगवान से रिलेटेड कोई गीत आए हैं? क्या वो ट्यूनिंग के साथ आई है? क्या वो मधुरता के साथ आई है? नहीं। यही काम करे है हमारी बॉलीवुड ने, हमारे ये कांग्रेसी नेताओं ने हमारे देश को ड्रग्स की ओर घसीटा, हमारे देश को नग्न किया, हमारे देश की संस्कृति को कुचला, हमारे देश में हमारे शिव जी को बाथरूम में भेज दिया जाता है। यही किया है इस बॉलीवुड ने, यही किया है हमारी बॉलीवुड ने। और इतने दिनों तक ये इसलिए हमारी ये जो पृथ्वीराज चौहान, अभी वीर शिवाजी के भी ऊपर आएगी, अभी आपने वेब सीरीज भी देखी होंगी, राम मंदिर पर भी आ चुकी है। सर ये सब पहले नहीं आ पाती थी क्योंकि ये सरकार की मानसिकता थी कि भाई यहाँ पे अपने मुस्लिमों से भाईचारा निभाना है। हमारे बहुत नेताओं का भी बयान है, सपा के, बासपा के, कांग्रेसी की, एकदम सेम बयान, एकदम लगातार एक जैसे। सिर्फ मुस्लिम लड़कियां हमारी बहन है। क्यों सर हिंदू इतनी खटकती है आपको? आप सर हिंदू मुसलमान के नाम पे तो ये सरकार ने राजनीति करी है। ये वही सरकार है ना जिसे औरत के बारे में नहीं पता था। उत्तर प्रदेश के ये अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव, इन्होंने क्या बयान दिया था? एक लड़की का बलात्कार हुआ था, उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उस लड़की का बलात्कार हुआ तो उनके पेपर में बहुत अच्छे बयान आए थे। क्या करें, लड़के हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ऐसे तुच्छ नेता बनेंगे हमारे देश के, ऐसे नेता, और इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसी तो सरकार चलती आ रही थी 70 साल तक। कैसे आती है ऐसी मूवियाँ? आज एक ऐसी मैं दूंगी सबका जवाब दूंगी। आप आओ पहले। अभी 70 साल तक जो चली, 2014 से लेके अभी तक, आप अभी यूपी जाके कोई देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। अभी 2014 से लेके अभी तक बीजेपी सरकार ने जिन जिन मुद्दों को उठाकर अपने आप को जितवाया था, अपनी जनताओं का वोट और प्यार लिया था। बात होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग आश्रम जैसी सीरीज पे नहीं बोल पा रहे थे, वो कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान वन साइडेड मूवी है, एक तरफा है। जी, वन साइडेड मूवी। आश्रम बन गई थी ना, आश्रम बनी थी ना, मदरसा क्यों नहीं बना? मदरसा बना के दिखाते ना, काट दिए जाते। अगर आपने मदरसा बनाया, हमारे भगवान के नाम पे एक से एक चीज निकल जाते हैं। जी, हमारे भगवान के नाम पे आपको एक से एक चीज दिख जाएंगे। कभी पीर पैगंबर का नाम लेकर देखो, ऐसे खतना करवाएंगे अलग और रेतेंगे अलग, वो बात होगी अलग। आप बात करेंगे इस बात पे सर, वो तो शुक्र है कि कोई तो पार्टी आई सर, भारतीय जनता पार्टी को करो आप साइड, कोई तो ऐसी आई जिन्होंने हमारे लिए आवाज उठाया, जिन्होंने हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को जानने में हमारी मदद की। तो हमें तो इस बात के लिए खुशी मनानी चाहिए। ये आश्रम जैसी वेब सीरीज, पीके जैसी मूवी पे जहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार एक शिव जी को, हमारे आराध्य हमारे शिव जी का रूप देकर उन्हें बाथरूम में दौड़ा दिया गया। एक भगवाधारी साधु जो इस तरह से बैठा था, उनके कपड़े को खोल दिया गया है, ये दिखाया गया था। ये दिखाया गया था। सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया? ये पूछ रहे हैं कि ये सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया? जी, सरकारों की मिली भगत है, अब क्या कर सकते हैं? जी सुनिए मेरी बात। मतलब आप क्या, एक मिनट चलिए रुकिए। चलिए, सरकार किसी की भी थी, पास हो गया। सर क्या आप मानते हैं कि शिव जी का अपमान करना सही है? सर क्या आप मानते हैं शिव जी का अपमान करना सही है? क्या आप मानते हैं शिव जी का अपमान करना सही है? जो मैं कह रही हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या शिव जी का अपमान करना सही है? ये कह रही है क्या शिव जी का? सेंसर बोर्ड ने कैसे पास करी? सिस्टम होता है भैया जी। क्यों वहाँ आपके भाईजान बैठे हुए हैं ना, वहाँ पे वही तो दिक्कत है ना, वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप पास करके दिखाएं ना जी। इनकी देखिए यही है मानसिकता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्ञान वापी पिन की क्या मानसिकता रही होगी। उनको पता है कि वहाँ शिवलिंग है, लेकिन वहाँ वजू करना है क्योंकि हमारे आराध्य का अपमान करना है। अब रत्ती भर औकात नहीं रहेगी ऐसे लोगों की। जो मुसलमान हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के
खिलाफ एक भी शब्द बोलेंगे उनका अब इस देश में रहना मुश्किल नहीं होगा। बस जो बात सच्चाई है, मैं सब मुसलमान को अगर गलत नहीं कहूंगी तो मैं उनको भी सही नहीं कहूंगी जिनको हमारे धर्म से प्रॉब्लम है। आप हमारे ही धर्म के देश में रह रहे हैं। हमारा ये अखंड भारत हुआ करता था जहां हमने आपको पनाह दी थी। पनाह उर्दू वर्ड है, समझिए इस बात को। हमने पनाह दी थी, आपको पाला है, पोसा है सांप की तरह, और आज आप फन फैलाकर हमें डसे जा रहे हैं। अभी ये स्वीकार नहीं होगा। जितने दिन तक होना था हो गया, अब नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? एक वक्त था कि यूसुफ खान को भी नाम बदलना पड़ जाता है जी, दिलीप कुमार करना पड़ जाता है। ये बॉलीवुड किस तरीके से बदला, किन कदमों पे बॉलीवुड चला गया था? जी, हम आप देखिए ना कि हमारा बॉलीवुड से क्यों इतना प्रेम था। हमारा पहले डांस भी आता था, पूरे फुल लिबाज में आता था। हमारा जो भी गाना आता था हमारे हिंदुत्व पे आता था। वहाँ पे बताया जाता था कि किस प्रकार की हमारे संस्कृति को बढ़ाया जाए। हम वैष्णो देवी पे फिल्में आया करती थी, हनुमान जी पे फिल्में आया करती थी। ऐसे चीज हुआ करते थे। गुलशन कुमार जो टी सीरीज के निर्माता थे, जिनकी वजह से आज भी देश में कई लोगों का पेट पल रहा है, वो निर्माता, उनको मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्या हिंदुओं ने मारा था ना? किनकी जिम्मेदारी है ये? आपने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला। क्यों भाई? चलो एक तो गया, अब धीरे धीरे सबको लपेटे में ले लेंगे। बॉलीवुड जैसे गुलशन कुमार की मौत हुई ना, बॉलीवुड फटाक से ऐसे हो गया। आज क्या स्थिति हुई? यूसुफ खान को उस वक्त नाम बदलने की जरूरत पड़ गई थी दिलीप कुमार। आज ये स्थिति हो गई कि करीना कपूर को रखने का नाम जरूरत पड़ रहा है करीना कपूर खान। यही हो गई है हमारी स्थिति। ये जो लफ्ज जिहाद हो रहे हैं ना, लफ्ज जिहाद, ये सब यही इसी की उत्पत्ति है। यही बॉलीवुड का देन है, जिनको मजा आता है किसी भी तरह हमारे धर्म को कुचलने में, क्योंकि उनको धर्म से दूरों दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा हमें लगता है कि इन्हें धर्म से मतलब नहीं है। सच्चाई, अंदरूनी काम अंदर हो रहे हैं। आज टॉपिक था 8 साल वाला। देखिए, अब तक महंगाई की ये इंपोर्टेंट मुद्दे हैं, बेरोजगारी, लेकिन कभी किसी राजनेता ने ये पूछा कि भारत की संस्कृति, कल्चर, धरोहर को बचाने का, राष्ट्रीय सम्मान, उनको सब बचाने का किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की होती है। प्रमुख बात यह है कि हेरिटेज ऑफ इंडिया हम पढ़ते थे पहले, एक लेसन था इंग्लिश में, जो भारत की विरासत है, सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है। कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपना बापोती नहीं होता, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, लेकिन सरकार का सबसे प्रमुख काम होता है पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, प्रमुख जिम्मेदारी। दूसरी होती है भारत या किसी भी देश की सांस्कृतिक धरोहर, विरासत जो अपने पूर्वजों से मिली है, उनका रखरखाव, उनका मतलब देखभाल करना। कोई आगे आग लगा दे, पत्थर मार दे कोई, ये क्या किसी के बाप का नहीं है, ना तो मुख्यमंत्री का, ना प्रधानमंत्री का, ना किसी मारने वाले के। तो उनका रखरखाव और उनका पहचान बनाए रखना। आप कह रहे हैं सांस्कृतिक धरोहर अपनी सुरक्षित होनी चाहिए। ये बताइए, क्या पृथ्वीराज चौहान पे मूवी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? क्यों नहीं, अच्छी बात है, लेकिन एक मिनट, उसमें अगर हमारी समाज को आपस में गूंज और बता दो जाट, क्यों भाई हिंदू हृदय सम्राट क्यों नहीं बना सकते? हिंदू बताया गया नहीं, अब वो विरोध के बाद हुआ है। अच्छी चीजें बननी चाहिए तो, लेकिन उसके साथ में इतिहास में जो उनके एक्चुअल कैरेक्टर है उसका छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये इंपोर्टेंस है हमारे लिए। दूसरी चीज, ये जो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में, हिंदू मुसलमान पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब तक मुस्लिम समाज, अभी मुस्लिम समाज अज्ञान क्यों है, पढ़ाई की अपेक्षा, क्योंकि मदरसों से बाहर नहीं निकले, यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्यों जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो समान है ना, बहन बेटियां, भाई, आम आदमी, वो जुड़ न जाए कहीं, हमारे उसके खिलाफ खिलाफत न हो जाए इस्लाम के। एक्चुअली हमारे यहाँ फर्जी इस्लाम चल रहा है। इस्लाम में बुराई नहीं है, लेकिन आज जो अनुयायी इन्होंने बना रखे, औरंगजेब, हुमायूं, बाबर, उनमें विरोध है। उसका इनके जिस दिन मौलाना आज़ाद, जिस दिन अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खां जैसे इनके अच्छे अपने आइडियल हो जाएंगे ना, आइडियल, उस दिन देश में शांति हो जाए, पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी।